अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लेजेंड डिजाइन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अशरफ खान। अब तक तो पता ही है, और अगर नहीं पता, चप्पल कहाँ है मेरी? चप्पल मारूंगा तुम लोग को आज मैं। शराफत से पहले तो नाम याद कर लो कि मेरा नाम क्या है, उसके बाद वीडियो देखो। आई समझ? और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कि तो मैं सब्सक्राइब करो, जल्दी नीचे आओ, पहले सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो देखना। तो पहले ही बता, दिमाग खराब कर दिया है मेरा इंस्टाग्राम पे यार। ये जुरासिक वर्ल्ड कब सिखाएगा, कब सिखाएगा? तो लेके आ गया हूँ मैं जुरासिक वर्ल्ड इसी के साथ। और वॉलपेपर बनाना सिखाऊंगा 4K में और कलर ग्रेडिंग के साथ। ठीक है, कुछ यूनिक करेंगे और बड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। चलो, सबसे पहले तो अगर मैं साइज की बात करूँ तो 3840x2160 जो कि 4K का साइज है। ऑलरेडी तुम लोग को पता है, अगर नहीं पता तो इट्स अ 4K डायमेंशन। और रेजोल्यूशन 300 पे सेट करने के बाद मैं ओके कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा ऐसा बैकग्राउंड। ठीक है, कलर फिल होके आएगा, लेकिन मैंने इसमें इमेज लगानी है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने एक बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करके रखी हुई है जो कि क्या कहते हैं, पेड पिक्चर है, जो कि मैं तुम लोग को नहीं दे सकता, सॉरी इसके लिए। लेकिन तुम लोग कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, कोई भी चीज़ें बना सकते हो। बेसिकली मैंने ये इन्वाटो एलिमेंट्स उठाया हुआ है, तो ये मैं इसलिए तुम लोग को नहीं दे सकता क्योंकि मेरी पेड है। ठीक है, तो हाँ, इसके साथ जब ये एस टाइप का कुछ बैकग्राउंड तुम लोग उठा लोगे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक रेक्स खोलूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है गूगल से, और गूगल से इसकी रिप्लेसमेंट मैं को सेट कर दूंगा, क्योंकि इसकी टेल जो है वो मे बी, अगर मैं तुम लोग को जूम इन करके दिखाऊं, अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं तो देखो इसकी एक मिनट, सॉरी, इसकी टेल जो है देखो किस तरीके से जूम हो रही है। ठीक है, जूम जा रही है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये डिटेल्स फोकस में नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे इस पार्ट से इधर शिफ्ट होते तो हमारी डिटेल्स विजिबल होने स्टार्ट हो जाती है। तो डिटेल्स मेरी हाई हो रही हैं इधर आने के बाद ओवरऑल। फिर यहाँ पे ठीक है, देख ऐसे रहे जैसे भी बाहर आके खा लेगा मुझे। हाँ, ठीक है। हाँ, वैसे खा ही लेगा वो, क्या करे, फुटबॉल थोड़ी खेलेगा मेरे साथ। हाँ, तो अब ये कि इस तरीके से मैं इसकी प्लेसमेंट कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सिनेमैटिक टाइप बनाना है। अगर तुम, ये बेसिकली आइडिया मुझे वहां से आया, अगर तुम लोग जुरासिक वर्ल्ड नहीं देखी तो देखो। जुरासिक वर्ल्ड के अंदर एक सीन होता है जिसमें ये आउटब्रेक करता है और ये सारे केजेस तोड़ देता है, जिसकी वजह से सारे डायनासोर को काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं और वो भी अपने सेल से बाहर निकलते हैं और लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सीन जो है मेरे वहां से दिमाग में था, तो मैं कुछ चाह रहा था मैं उसी टाइप का कुछ अपने क्रिएटिविटी से बनाऊं, तो मैं भी तुम लोग को दिखाता हूँ। बेसिकली इसके दो वर्जन है, ये पहला वर्जन में तुम लोग को इस वीडियो में सिखा रहा हूँ, सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट में आएगा। ठीक है, ओके। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 सेकंड आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये जब ये आ जाएगा तो अच्छा, सबसे अब मुझे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स में भी मुझे और कुछ ड्रैगन्स चाहिए, तो मैं इसके जो डायनासोर होते हैं फ्लाइंग वाले वो ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। बेसिकली बाय द वे ये जो एक्स्ट्रा इमेजेस हैं सारी डिस्क्रिप्शन में होंगे, उठा लेना। ठीक है, मैं दे दूंगा सारे। ओके, उसके बाद ये कि हाँ, सब अब जब ये सब हो जाएगा, अब क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे बैकग्राउंड को बनाना है। बैकग्राउंड को जब मैं बनाऊंगा तो ही मैं अपने सब्जेक्ट्स पे काम कर पाऊंगा। बैकग्राउंड के ऊपर सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड को डार्कन करूंगा। डार्कन करने के बाद बैकग्राउंड की इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, जो कि लेवल से लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, लेवल्स के अंदर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं तुम लोग को बात करूँ तो यहाँ पे मैं इनपुट वैल्यूज में 13% दे रहा हूँ। ठीक है, मिड टोन्स जो है वो है 0.76, और इधर जो हमारे पास जो हाईलाइट्स हैं वो है 255। ठीक है, जब ये सारी वैल्यूज हैं, अगर देखो यहाँ से ये छेड़ोगे तो ये ओवरऑल क्या कहते हैं, स्लाइडर जो है ये तुम लोग की इंटेंसिटी हाई करेगा। इधर से जाओगे तो इधर से ये शेडोज डालेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, लेफ्ट साइड जो होती है वो शेडोज होते हैं और राइट साइड आपकी जो होती है हमेशा हाईलाइट्स होती हैं। जब ये इंटेंसिटी आ जाती है तो मेरे ओवरऑल सीन को थोड़ी मिल जाता है क्रिएटिव सा वाइब। और क्रिएटिव से वाइब के बाद अब मुझे कलर बैलेंस लगाना है। कलर बैलेंस मैं ऑन करूंगा तो मैं कुछ इस तरीके के टोन पे जा रहा हूँ, और ये टोन लगाने के पीछे क्या वजह है, शेडोज में आओगे तो +2, -3, -9। ठीक है, अच्छा मैं तुम लोग को पहले बता दूं, सनसेट जब हो रहा होता है तो तुम लोगों ने एनवायरनमेंट को नोटिस किया होगा, एनवायरनमेंट में कितने सारे कलर्स मिक्स हो रहे होते हैं, लाइक फॉर सपोज ऑरेंज, रेड एंड येलो। ठीक है, उसके बाद मिड टोन्स में आ जाओ। मिड टोन्स में +4, देन -12 एंड +6। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट्स में आने के बाद +14, +8 एंड +11। ठीक है, येलोज में। ठीक है, येलोज बेसिकली मुझे ज्यादा ऐड करने थे और रेड्स जो थे वो भी खेलना था। तो जब मैं सनसेट मूड बना रहा हूं तो मुझे रेड एंड ऑब्वियस है येलो से खेलना पड़ेगा। ग्रीन और मजेंटा इतना नहीं, लेकिन ग्रीन में क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ट्रीज हैं। मेरे यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो ग्रीन कैटेगरीज में आ जाते हैं, तो मुझे मे बी ग्रीन की लिटिल बिट सेटिंग करनी जरूरी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो रहा था, और ओवरऑल ये ऐसा लगेगा देखो, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ठीक है,
जब भी हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे सीन को ओवरऑल ब्लर करना है, तो पहले तो सबसे पहले मैं ब्लर गैलरी में जाऊंगा। ब्लर गैलरी में जाने के बाद 20% ब्लर कर दूंगा पूरे सीन को ओवरऑल, और यहाँ से ये ब्लर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे ब्लर अप्लाई हो जाता है, जो कि डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे मिल जाती है। अभी हमारा जो ये इंडोमिनस रेक्स है, ये अभी तक सेट नहीं हुआ है। बाय द वे इसका नाम इंडोमिनस रेक्स है, ये टी-रेक्स का हाइब्रिड है, और ये टी-रेक्स की कैटेगरी का है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये हो जाएगा तो मेरे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है यार। मतलब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से कोई भी लाइट सोर्स आए शाइनिंग करती हुई। तो यहाँ पे मैं एक मिस्ट टाइप बनाना चाहूंगा, और कुछ मिस्ट इस तरीके से होगी। तो देखो, मिस्ट से एक ओवरऑल डेप्थ मिल जाती है, और ये मिस्ट मैं ले रहा हूँ 331A0C। ठीक है, लीनियर डॉज ऐड करके इसको 72 मैं सेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जब यहाँ पे अप्लाई हो जाए, उसके बाद अब इंडोमिनस रेक्स पे आ जाओ। सबसे पहले तो इंडोमिनस रेक्स को छेड़ेंगे, और बल्कि काम करते पहले छोटू जो है इनको छेड़ते हैं, जो छोटे ड्रैगन है फ्लाइंग वाले। ठीक है, किया। इस पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पे सबसे पहले यहाँ पे एक मिनट लेवल लगा लो। लेवल्स क्या लगेगा? लेवल्स थोड़ा सा फेड इन टाइप लगेगा। मतलब अगर बात करूँ फेड इन में, तो आउटपुट्स वैल्यू जो होंगी वो हमारे शेडोज जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, ताकि जो उसके कलर्स हैं वो लाइट हो जाए। शेडोज अगर मैं इससे सब्सट्रैक्ट कर लूंगा तो ऑलरेडी उसका जो ओरिजिनल कलर होगा वो लाइट की हट जाएगा। ठीक है, 59 में यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। याद रखना, मैं इनपुट वैल्यूज नहीं छेड़ रहा, मैं आउटपुट वैल्यूज छेड़ रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे फेड आउट टाइप इफेक्ट चाहिए। उसके बाद ह्यू सैचुरेशन में यहाँ पे लगाऊंगा, जो कि हाइलाइट्स बनाने के लिए है। 39, 40 प्लस 22 कलराइज चेक करके, और यहाँ पे मैं इस पे पेंट कर दूंगा। ठीक है, मैंने पेंट किया। लेकिन जब मैं इस पे पेंट करूंगा, मैं एक चीज दिखा दूं तुम लोग को जूम करके, कि देखो, जब मैं पेंट करूंगा तो मैं इधर से इरेज करूंगा, ताकि ये जो सर का पार्ट है ना, ये थोड़ा सा विजिबल है। वरना अगर मैं सब पे हाईलाइट्स ओवरऑल इस पे लगा दूंगा तो ये बहुत बुरा लगेगा, और बहुत ज्यादा फेक भी लगेगा। अगर ये हाइलाइट्स में तुम लोग को डिसेबल करके दिखाऊं तो देखो, ये देखो, ये ऐसा लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, तो मुझे कुछ इस टाइप का बनाना। तो मैंने ऐसे जरा सा पेंट करके कुछ एजेस को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यही सेम वैल्यूज इस पे भी, सेकंड वाले पे भी अप्लाई कर दूंगा मैं। और जो कि अप्लाई होने के बाद ऑलरेडी बैकग्राउंड में मर्ज हो जाता है। मर्ज होने के बाद दोनों पे ब्लर लग जाएगा, और ब्लर वैल्यूज मैं भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग को ब्लर वैल्यूज दिखा दूँ। भाई, ब्लर वैल्यूज 10% ब्लर किया है, थोड़ा सा, ये नहीं 30-40 पे जा रहे हो भाई, वो पूरा गायब हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा ब्लर होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। क्यों ब्लर होगा थोड़ा सा? क्योंकि देखो, कुछ चीजें जब हम लोग कैप्चर करते हैं कैमरा इसके अंदर, तो हमारे कुछ डिटेलिंग बहुत अच्छी आती है, कुछ डिटेलिंग बहुत कम आती है। वो इतना भी पीछे नहीं है कि वो बिल्कुल ही नजर ही ना है। सही है, अगर वो ब्लर सबसे पहले एक रीजन सुनो, अगर ये सबसे ज्यादा ब्लर होगा तो ये क्यों होगा? क्योंकि ये इस लाइट सोर्स से भी पीछे होगा तो ब्लर होगा, फिर तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये लाइट सोर्स से बाहर है। अब बाहर है, और इस वाला जो पहला वाला ड्रैगन है ना, इसके पीछे है, ये सबसे आगे है। अभी समझ लो, ये सबसे आगे, इससे पीछे ही है। ठीक है, तो ये है, ये थोड़ा सा ब्लर होगा, और ये वाला जो है हम इस पे ब्लर लगाएंगे। ठीक है, इस पे भी ब्लर लगेगा। देखो, इस पे भी सेम ब्लर, इस पे थोड़ा सा ज्यादा ब्लर है क्योंकि 15% ब्लर। पीछे वाले को मैंने लाइट ब्लर दिया ताकि वो विजिबल शो हो। फ्रंट वाले को मैंने थोड़ा ज्यादा ब्लर दिया ताकि वो मोशन में ज्यादा लगे, कि वो मोशन में फ्लाई कर रहा है, तो उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा तेज है, और कैप्चर करने में उसकी स्पीड जो है वो ब्लर टाइप जा रही है। ठीक है, जब यहाँ पे ये सब हो जाता है, उसके बाद ओके, ठीक है, जब ये सब हो गया, अब आ जाओगे रेक्स पे। जब रेक्स पे आओगे तो सबसे पहले रेक्स पे आने के बाद डार्कन करेंगे इसको। डार्कन करने के बाद इसको भी डेप्थ मिल जाएगी, और डार्कन के अंदर वैल्यूज इनपुट लगा रहा हूँ मैं 13 में। ठीक है, और जब ये 13 वैल्यूज लग जाती हैं तो ये इसको बहुत अच्छा लुक मिल जाता है। ऑलरेडी तुम लोग देख लो, ऑलरेडी हाई हो गया। ओके, उसके बाद अब मुझे कलर बैलेंस लगाना है, जो कि इसके कलर्स को मैच कर देता है। देखो कलर्स कैसे मैच हुए, कलर्स बैलेंस से मैंने मैच कर दिए, देखो ओवरऑल सीन में। अब कलर बैलेंस में जाओ, सबसे पहले तो शेडोज में आओ, +4 और 0-0। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि रेड जो शेडोज हैं, ये जो डार्क इन पार्ट है, इसमें मुझे रेडिश टोन चाहिए। जब ओवरऑल बैकग्राउंड में रेड टोन है तो उस पर भी रेडिश लाइट पड़ेगी। ऐसा नहीं उसको ग्रीन पर्पल ब्लू कर दिया तुम लोगों ने, पागल लोग मैं बता रहा हूँ। फिर आगे खावा लेगा ये, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भाई। और उसके बाद अच्छा, मिड टोन्स में होंगे तो +4 और -4। क्यों येलोज मैंने माइनस क्यों करे यहाँ पे? क्योंकि मेरे जो यहाँ पे इसकी स्किन टोन है वो थोड़ी सी एक बिल्कुल ही डिफरेंट कलर की है, और उसमें जो है वो ब्राउन स्टोन्स आते हैं, तो मुझे उसको थोड़ा सा नेगेटिव करना जरूरी था, ताकि मेरे येलोज जो है वो सही से विजिबल हो सके, और मेरे येलोज यहाँ पे बहुत अच्छे हो गए। उसके बाद मैं हाईलाइट्स में आ जाता हूँ, हाईलाइट्स +10 एंड -17। ठीक है, -17 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो मेन सोर्स है वो +10, यानी जो रेड लाइट जो पड़ रही है ऊपर से, जो रेडिश या ऑरेंज टाइप जो लाइट है,
ये हमारी रेड कैटेगरीज में जा रही हैं। अगर तुम इसको देखो, जैसे मैं पॉजिटिव 10 है ना, अगर इसको बिल्कुल ऊपर कर दो देखो ऐसा हो जाएगा, देख रहे हो पूरा रेड हो गया। नहीं, अब रेड को अगर हम डिक्रीज करते रहेंगे तो देखो इसके अंदर लुक आ रहा है कि एक पॉइंट आएगा कि ये रुक जाएगा। इसके अंदर हमें जो पॉइंट लाना है वो है 10। तो फिर 10 में आएगा तो ये पूरा परफेक्ट एनवायरनमेंट में ब्लेंड हो जाएगा। अगर रेड के बाद वो रेड डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ऑरेंज पे आएगा वो। ऑरेंज ऐसे लेवल से मैच करना है कि वो उस पर सेट हो जाए, ठीक है। RGB कलर्स ये होते हैं और CMY कलर्स ये होते हैं, सायन मजेंटा येलो, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू कलर्स जो होते हैं इससे मिलके मिलियंस ऑफ कलर्स बनते हैं, जो कि सेम इसी से भी है, तो ये याद रखना। येलोज में यहाँ पे क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। तो -17 है। अभी देखो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो देखो, देख रहे हो, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो कितना ये गोल्ड इफेक्ट लग रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको डिक्रीज करके -17 ले आऊंगा, ठीक है। इस तरीके से -17 आएगा। उसके बाद देखो कलर बैलेंस इस तरीके से बिल्कुल स्लाइट प्रॉपर्टी अप्लाई करें। ये नहीं बिल्कुल कलर हाई कर रहे हो, बहुत ऑफ लगेगा और ज्यादा वो इतना इतना बर्न बर्न लगेगा, वो बर्न हो जाएगा, बिल्कुल बर्न नहीं करना, जला हुआ नहीं लगे वो, ठीक है। उससे कलर जब इतना इंटेंस कर दोगे, एक्सपोजर बहुत हाई कर दोगे, बहुत बुरा लगेगा। ओके, इसके बाद जब हाईलाइट्स पे आओगे, हाईलाइट्स ऑन करोगे तो हाईलाइट्स देखो मैंने यहाँ पे बना दी है। इसी के साथ इसको एक और डेप्थ मिल जाती है, बहुत ही सेक्सी भी। उसके बाद मैं इस पे ब्लड कुछ अप्लाई करना चाहूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लड बनाया है। और ये ब्लड तुम लोग ब्लड ब्रशेस से बना सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पे डिटेल्स ऐड करने के लिए ब्लड बनाया है फेस पे, ठीक है। देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्लड ऐड किया। और इस ब्लड का जो कलर है वो है 450707 और इसको हार्ट लाइट में रख के मैंने ब्लर कर दिया है, ठीक है। अब जब ओवरऑल सीन मेरे पास डन हो जाता है तो बस अब मुझे करना ही है, मुझे सिंपली कैमरा और फिल्टर में जाना। कैमरा और फिल्टर में मैं आऊंगा तो तुम लोग के पास ऑलरेडी इफेक्ट आ जाएगा, तुम लोग देखना कैसा लगेगा। ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है। अच्छा, कैसे बिफोर आफ्टर देख लो, बिफोर आफ्टर। सबसे पहले तो टेम्परेचर +5 हाँ +5 करोगे। टिंट +4, क्योंकि अब देखो ये यहाँ पे जो ये हमारा जो सब्जेक्ट है, जो बैकग्राउंड है, सॉरी बैकग्राउंड के अंदर हमारे थोड़े से पर्पल टोन आ रही है, तो पर्पल टोन हम लाए हैं +4 टिंट से, ठीक है। जो कि बहुत अच्छी एक यूनिक कलर ग्रेडिंग मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है, ताकि मैं बिल्कुल यूनिक कलर्स ला सकूं। जो सारे डिजाइनर्स कलर बनाते हैं मैं वो कलर कभी भी नहीं बनाता। मैं हमेशा अपने कलर ट्राई करता हूँ और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करता हूँ, ताकि मैं जितना हो सके उतना इसको मॉडिफाई कर सकूँ। एक्सपोजर 0.05 कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही स्लाइट चेंज है, 0.5 का जो फर्क है रेडियस का, उससे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यूजफुल है, ठीक है। ओके, जब ये हो जाएगा इसके बाद -21 कॉन्ट्रास्ट, टेक्सचर -5, क्लैरिटी +4, वाइब्रेंस -8, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से वाइब आ जाती है, देखो, ठीक है। अच्छा, डिटेल्स में आओगे तो डिटेल्स में जाने के बाद सबसे पहले शार्पनिंग 23 पे ऐड करोगे, ताकि इसका ये ओवरऑल जो बॉडी शेप है, टेक्सचर है, ये हाई हो जाए। उसके बाद आ जाओ कलर ग्रेडिंग में, भाई सारे काम मेन कलर ग्रेडिंग से है। शेडोज में आने के बाद 232 करेंगे, 42 कर देंगे यहाँ पे सैचुरेशन, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू टोन ऐड हो जाएगी। उसके बाद मिड टोन्स में आने के बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे 43, 24 एंड -27। ल्यूमिनेंस से लाइट वैल्यूज ऐड होती है, हमेशा माइंड में याद रखना, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट्स में आओगे तो हाईलाइट 0 है, मैंने हाईलाइट्स नहीं छेड़ी, मैं नहीं चाह रहा था कि ओवरऑल लाइट बहुत है, मेरी जरूरत नहीं है। इफेक्ट्स में आओ, इफेक्ट्स में आके से -6 विग्नेट लगाएंगे और इसको डन कर देंगे, और ये हमारे पास डन हो जाएगा, ठीक है। डन होने के बाद ये हमारे पास कुछ यूं हो जाएगा, बिफोर आफ्टर। अब ये देखो ये कितनी यूनिक कलर ग्रेडिंग है और कितनी ज्यादा मूडी और सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग है। ये तुम लोग को क्या कहते हैं, इस टाइप के कलर्स होंगे, तुमने अगर शायद कहीं नहीं देखे तो ऑब्वियसली नहीं देखे होंगे, मैंने खुद बनाए कलर थे बहुत, और ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच करके हम कुछ यूनिक सीखें। ओके, उसके बाद कुछ नहीं है, सब कुछ हो गया। मैं लोगो अप्लाई करूंगा, लोगो के साथ यहाँ पे अपना सिग्नेचर ऐड कर दूंगा एंड इट्स ऑल डन, ठीक है। इसी के साथ तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसा लगा ये। अगर क्लास पसंद आई तो सपोर्ट जरूर करना, लेकिन देखो मैंने तुम लोग को ब्रेकडाउन में आज हर डेप्थ में बताया है, ताकि तुम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक है। इन चीजों को फॉलो करोगे तो आगे जाके बहुत अच्छे काम कर पाओगे। आई होप तुम लोग को वीडियो समझ आएगा, और समझ आए तो तुम लोगों ने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कुछ नहीं। और इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव ज्यादा होता हूँ, वहाँ पे जाके सपोर्ट कर दो। और इसी के साथ मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट पे जाएंगे, और वो बड़ा एपिक आउट क्लास होने वाला है। चलो, अल्लाह हाफिज़।